अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोवर्ब्स को और हम डिस्कस करेंगे 51 प्रोवर्ब को। सो लेट्स बिगिन। If ain't broke, don't fix it. ठीक है? If there is not a problem, don't try to change it. If it's working fine, you don't need to try to improve it. This often comes with the implication that trying to fix something that does not need fixing may make it worse. ठीक है? तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज को मतलब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों उसको चेंज करना चाहोगे? ठीक है? एंड मे बी कि अगर आप उसको चेंज कर दो तो आपके पास एक प्रॉब्लम में टर्न हो जाए जो कि पहले आपके पास नहीं थी। ठीक है? सो अगर आपके पास एक चीज फाइन वर्क कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी आपके पास सही तरीके से काम कर रही है, तो उसको किसी फिक्सिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट इज one man's trash is another man's treasure. This proverb refers to the fact that everyone's tastes are different. What you consider to be worthless another person may see as high value. ठीक है? यानी कि अगर एक पर्सन जो है उसको एक चीज लगती है कि ये ट्रैश है, मे बी दूसरे पर्सन के लिए वो ट्रेजर हो, वो उस चीज को यूजफुल वे में यूज कर ले। ठीक है? सो दिस प्रोवर्ब्स रेफर्स टू दैट. The next one is familiarity breeds contempt. Now, this proverb explains that spending a lot of time with a person or in a situation can lead to feelings of disdain and disrespect. ठीक है? आप एक बंदे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो वो उसकी वजह से ये भी हो जाता है कि आप दूसरे बंदे को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। और ये होता है, मतलब अगर आप एक इंसान के साथ टू मच क्लोज हो जाओ तो फिर लेटर ऑन वही चीज़ उस बंदे के लिए डिसरिस्पेक्ट लेकर आती है। ठीक है? सो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. ओके, द नेक्स्ट वन इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. नाउ इस प्रोवर्ब का क्या मतलब है? इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि आपने जो है अपनी एक आइडिया में अपनी सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर देनी। ठीक है? कुछ आपने बचा देनी है ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान हो। ठीक है? क्योंकि अगर आप एक चीज़ में ही सारी एक आइडिया में अपनी सारी चीज़ें जो है इन्वेस्ट कर दो तो मे बी कि वो चीज़ आपके पास, वो जो आपका आइडिया था वो वर्क ना करे और आपकी सारी जो चीज़ें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो जाए और आपके पास कोई बैकअप प्लान है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका जो सब कुछ है वो डाउनफॉल में जाएगा। ठीक है? सो अगर आप जो है कोई चीज़ करना चाहते हो तो आइडिया रखो, ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्ट भी करो, बट सब कुछ इन्वेस्ट मत करो। कुछ आपने बैकअप प्लान के लिए बचा के रख लेना है कि भाई अगर ये आइडिया काम ना किया तो फिर मैंने क्या करना है, तो उसके लिए आपने अपने लिए चीज़ें बचा के रखनी है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस proverb is advising you. Next one is you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Now, this talks about the fact that you can give someone an opportunity for something like taking a horse to water, but you can't make them do it. It is up to them whether or not they take your help or your advice. ठीक है? तो दिस इज क्वाइट अ नाइस प्रोवर्ब. इसमें बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है कि आप जो है एक घोड़े को जो है पानी तक लेके जा सकते हो। यानी कि एक सपोज एक पर्सन है, उसको आप जॉब अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है? तो आप इतना कर सकते हो कि उसको ये बता दो कि भाई यहाँ पे फलाने पोस्ट की जॉब निकली हुई है, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हो तो काइंडली डू इट। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि उस बंदे की जगह जाके आप एग्जाम में बैठ जाओ और पेपर्स दे दो। ठीक है? ये नहीं हो सकता। सो आप एक हॉर्स को पानी तक लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसको पानी पीना नहीं सिखा सकते। ठीक है? वो उसको खुद करना होगा। ठीक हो गया? Next one is Rome was not built in a day. This proverb is used to remind people to be patient, that it takes time to create great things. Great cities like Rome was not built in a day, meaning don't expect to achieve brilliant things in a short period of time. So basically, Rome was not built in a day is quite a nice proverb, and it is telling you that be patient. आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अजीम चीज़ बनाना चाहते हो तो वो आप एक सेकंड में, एक पलक झपकते ही आप बना लो। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप अगर कोई ग्रेट चीज़ करना चाहते हो तो उसमें टाइम लगेगा और आपको पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है? सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ब्रिलियंट चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज टू wrongs don't make a right. यानी this proverb explains that when someone wrongs you in some way, wronging them back does not make the situation better. If anything, it just makes the situation worse. अच्छा, इसका क्या मतलब है?
इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपके साथ एक आपका फेलो भी बैठा हुआ है, वो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप उसको गलत चीज़ बता दो, ठीक है। सपोज उसने एक एमसीक्यू पूछा, आपने उसको गलत आंसर बताया, फिर आपका जो वही फेलो है, अब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो फेलो जो है आपका, वो अब आपको गलत बता दे, तो इससे ये होगा कि ना तो आपका उसके ऊपर ट्रस्ट रहेगा, ना उसका आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो रॉन्ग चीजें थी, लेकिन इन्होंने कोई राइट चीज नहीं बना के दी आपको, ठीक है। उल्टा आपके पास सिचुएशन और खराब हो गई, ना तो आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट है और ना ही कोई और चीज है। अगर आप इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपली से नो कि भाई मैं ये इलीगल काम नहीं करती, मैं चीटिंग नहीं करती, ठीक है। या तो आप अगर बता रहे हो तो टेल हिम द राइट थिंग, ठीक है, और हर द राइट थिंग, ठीक है। सो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. Next is don't bite off more than you can chew. Now, this is all about not taking one more than you can manage. Biting off more than you can chew implies that someone has taken too much on and can't handle it. Now, simple सी बात है कि अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते तो कम खा लो, ठीक है। ये बेसिकली इसका मीनिंग है। और अगर आप एग्जांपल से इसको समझना चाहते हो तो इसमें सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको मतलब कोई काम दिया जा रहा है तो आप उतना ही काम लो जितना आप कर सकते हो। अगर आप उससे डबल काम लोगे तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू हैंडल अलोन, ठीक है। अदरवाइज तो आप अपने लिए अगर ज़्यादा काम ले रहे हो तो टीममेट्स भी मांगो साथ में कि मुझे टीममेट्स चाहिए क्योंकि आई कांट डू दिस ऑल अलोन, आई कांट हैंडल इट। सो सिंपली दिस प्रोवर्ब इज एडवाइजिंग यू कि आप जितना काम कर सकते हो उतना ही काम लो, ठीक है। The next is you made your bed, now you have to lie in it. Now, this refers to when someone creates a bad situation for themselves, then they have to deal with the consequences. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि एक बैड सिचुएशन, बुरी सिचुएशन को क्या करे, क्रिएट करे, ठीक है, तो उसने जो है उसी सिचुएशन की कंसिक्वेंसेस के साथ भी खुद ही डील करना होगा। ये नहीं है कि वो और लोगों को कहे कि भाई अब मुझे इससे निकालो, ये करो, वो करो। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बैड सिचुएशन क्रिएट करते हो तब भी आपको उसकी कंसिक्वेंसेस के साथ डील करना पड़ेगा, चाहे आप गुड सिचुएशन क्रिएट करो तब भी आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए सिचुएशंस खुद क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंसिक्वेंसेस के जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। द नेक्स्ट इज इट टेक्स टू टू टैंगो। टैंगो बेसिकली एक डांस है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टैंगो डांस जो है इसको करने के लिए दो बंदों की जरूरत होती है, एक बंदा नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई आर्गूमेंट होती है या कोई डेट्रीमेंटल सिचुएशन होता है तो वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है उसका जिम्मेदार होगा, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होगा, उसी के बाद आपके पास वो सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। जैसे हम कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये उसी टाइप का एक प्रोवर्ब है जिसमें आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई बैड सिचुएशन क्रिएट होती है, या सपोज आप ये कह सकते हैं कि आपके पास दो कपल है और दे आर डाइवोर्सिंग ईच अदर, तो उसमें ये नहीं है कि किसी एक पर्सन की जो है आपके पास सारी जिम्मेदारी होगी, ना तो वो हस्बैंड की पूरी जिम्मेदारी होगी, ना वाइफ की पूरी जिम्मेदारी होगी, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ होगा, 50-50 की सिचुएशन होगी और तभी आपके पास वो सिचुएशन क्रिएट हुई, डाइवोर्स तक बात भी होगी, ठीक है। So this is about when something has happened like an argument or a detrimental situation, the two people involved are equally as responsible as each other. This is often used when only one person is blamed for something when there was someone else involved, ठीक है। So this was all about today's lecture. I hope it is clear, and if there are any questions please do ask me in the comment section. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।